हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट का हेड़ा खान और आसपास के ग्रामीणों ने काठगोदाम थाने के पास घेराव कर दिया। दरअसल शुक्रवार को सांसद अजय भट्ट हेड़ा खान सिमलिया मोटर मार्ग का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो आक्रोशित ग्रामीणों ने बीच सड़क पर सांसद का घेराव कर खस्ता हाल सड़क को लेकर नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि भारी भूस्खलन होने से ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सड़क के बंद होने से करीब 200 गाँव से पूरी तरह से संपर्क कट गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने के लिए अजय भट्ट ने आश्वासन दिया। ऊपर से हमारी छोटी गाड़ियां निकल जाएं नदी में, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है जिस गति से काम चल रहा है कल तक ये मार्ग खोल दिया जाएगा ताकि कुछ सामान, दवाई, आवश्यक चीज़ें, दैनिक उपयोग की चीज़ें गांव तक पहुंच सकें। कोई अगर बीमार हो सकता है तो उसको हम ले आएँ। तो इसके लिए हमको 4x4 की जो हमारी जीप होती हैं, जीप ही इसमें आ सकती है नदी में। तो ये कोई पक्का बंदोबस्त नहीं है। ये तो है कि इमीडिएट हम क्या रेमेडी दे सकते हैं। बाकी दूसरी साइड से जहां आज सुबह हम देखने गए वहां से वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात चल रही है। जो हमने बीआरओ को बात करी थी दिल्ली, आर्मी की तरफ से भी बीआरओ की तरफ से कल उनके चीफ इंजीनियर यहां आ रहे हैं। अभी मुझे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यहाँ बताया, कल सुबह उनकी बैठक भी हो रही है। अपनी तरफ से हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और जो सेक्रेटरी हमारे पीडब्ल्यूडी और सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट हैं, उन्होंने एक नोट मांगा है। वो नोट आज पहुंच जाएगा शाम तक। उसके आधार पर जो वैकल्पिक मार्ग बन रहा है करीब 3-4 किलोमीटर काट के, तो उसमें फॉरेस्ट लैंड जहां जहां पड़ रही है उसका भी जल्दी से जल्दी हम लोगों को स्वीकृति मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। टिहरी में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जिला प्रवास के दौरान बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिला स्तरीय बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जिला स्तरीय बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने पर बल दिया। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये परंपरा रही है। यह पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सिद्धांत आधारित पार्टी है। और कार्यकर्ता तक चूँकि कार्यकर्ता ही सरकार लेकर आती है और कार्यकर्ता ही दोबारा सरकार जो है लेकर आई है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ताओं के मध्य में जो भी 8-9 महीने का हमारा जो ये कार्यकाल हुआ है इसके मध्य उनके बीच में जाते हुए वहाँ की समस्याओं को जानना। कार्यकर्ता भी सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और जनभावना क्या इस समय निकल कर आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है, किन विभागों को लेकर समस्या आ रही है, जनहित में क्या निर्णय हम लोग नहीं कर पा रहे हैं या वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उसका एक फीडबैक जो है आज इस अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सभी कार्यकर्ता और अधिकारियों के साथ वार्ता करते हुए आज बहुत अच्छा संवाद हुआ है। और समय रहते हुए तत्काल जो है अधिकारियों को फोन करते हुए निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की बैठकों से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और कार्यकर्ता जनहित में और बेहतर काम करने के लिए अग्रसर होता है। समाज सेवी पंडित मनीष गौनियाल के द्वारा एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर प्रश्न उठाए गए। साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास गिर रहे मलबे और पत्थर का अब तक ट्रीटमेंट न होने को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाज सेवी पंडित मनीष गौनियाल ने कहा कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर में सरकार ने जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है। जो प्रेस वार्ता करी उसमें चिंता शिविर को लेकर क्या सरकार को चिंता शिविर करने की पड़ गई। उत्तराखंड की सरकार डबल इंजन की सरकार होते हुए और उसमें इन्हें चिंता शिविर करना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि ये जनता का पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर चिंता शिविर ना करते हुए ये खुद जमीनी स्तर में काम करे, जमीनी स्तर में देखे रोड का हाल क्या है, बदहाल रोड की स्थिति है, शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य बदहाल है। और जहां तक देखा जाए तो गगोली पावर हाउस आपने पहाड़ देखा होगा, मैंने इसमें कितनी बार ज्ञापन दे चुका हूं, पर इसमें ट्रीटमेंट का नाम नहीं है। और हमारे माननीय मंत्री जी बोलते हैं कि मैं फ्रांस से लेकर आऊंगा इसका ठेकेदार। तो हमारे उत्तराखंड का भविष्य कोई नहीं है, उत्तराखंड में कोई ठेकेदार नहीं है। एक जहां तक देखे जाए तो सुहाखोली में जो पेट्रोल पंप है तो उसके स्वामी ने खुद अपने निजी उसमें पहाड़ का ट्रीटमेंट कर दिया है, तो सरकार नहीं कर सकती। तो डबल इंजन सरकार होने का कोई फायदा नहीं है। और जहां तक देखा जाए तो पूरे सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पूरे बोर्ड लगे रहते हैं अधिकतर, तो वहां देखो तो सारे बोर्ड गायब हो चुके हैं आज की डेट में। बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। बेटी दम तोड़ती, पहाड़ की बेटियां दम, अंकिता बेटियां जैसी पहाड़ की बेटी दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं और पहाड़ के युवा पलायन होने में मजबूर है, क्योंकि सरकार भूमि माफियाओं के साथ मिलकर पूरा पहाड़ खरीदना चाह रही है।
तो भूमाफियाओं का साथ दे रही है इसमें। राष्ट्रीय क्लब के द्वारा एक होटल के सभागार में स्थानीय बाल कलाकारों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि भाग्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, जिनको प्रोत्साहन के स्वरूप सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय क्लब के अध्यक्ष माधुरी टमटा ने कहा कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। इस दौरान ग्राम सभा क्यारकुली भट्टा की ग्राम प्रधान कौशल्या रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। आज जो है हमने अपने क्या कहते हैं जयश्री क्लब के बच्चों को सम्मानित किया है। तो हमने जो ये अभी नगर पालिका द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ था स्थापना दिवस का 9 तारीख को, तो उस में जो बच्चों ने प्रतिभाग किया था उन बच्चों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसके लिए आज हमने इनको प्रोत्साहित किया है और जो भी है सम्मानित किया है। 5 बच्चों को आज हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। सबसे पहले तो जयश्री क्लब का मैं धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया है। और जो क्यारकुली भट्टा ग्राम पंचायत के बच्चे हैं उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया था और जिसके लिए आज जयश्री क्लब ने उनको सम्मानित भी किया है। और जो पहाड़ों की संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है, लेकिन अब हमारी नई जो पीढ़ी है उसी संस्कृति को अपना रही है। उत्तराखंड पहाड़ों की संस्कृति से फेमस है, तो इसलिए बच्चों ने उसी के रूप में प्रोग्राम दिया है। जयश्री क्लब ने आज उनका प्रोत्साहन और बढ़ाया है और मैं चाहती हूँ आगे के लेवल तक, मतलब आगे स्टेट लेवल तक भी ये बच्चे प्रोग्राम लेके जाएं और अपनी ग्राम पंचायत का नाम ऊंचा करें। और सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। ये देखिए आज यहाँ पर जयश्री क्लब मसूरी की ओर से जो हमारे सांस्कृतिक कलाकार हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उनको यहाँ पे उनकी प्रतिभाओं को उजागर करते हुए उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित करने का काम आज यहाँ मसूरी में किया गया है, जिनको पुरस्कार वितरण कर हम लोगों ने सम्मानित किया है जयश्री क्लब मसूरी की ओर से। जिन हमारे कलाकारों ने, जो हमारे कलाकार ये जो राज्य स्थापना दिवस जो 2022 के कार्यक्रम नगर पालिका मसूरी के द्वारा किया गया था उसमें इन्होंने प्रतिभाग करके बहुत सुंदर कार्यक्रम, सुंदर प्रस्तुति दी और नंबर 1 का जो है इन्होंने पुरस्कार हासिल किया था। उन कलाकारों को आज यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा यहाँ पुरस्कार किया है, पुरस्कृत किया है, उनको जो है सम्मानित किया है यहाँ पे। पौड़ी जिले के सतपुली में एक लकड़ी व्यापारी के द्वारा तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सतपुली पुलिस बूथ के पास ही एक फर्नीचर हाउस में तिरंगे से सफाई की जा रही थी। मामला तब बढ़ा जब पता चला कि दुकान का नाम खान फर्नीचर हाउस है। वहीं मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने इसकी सूचना उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार को दी, जिसके बाद थाना पुलिस सतपुली ने दुकान में पहुंचकर झंडे को कब्जे में ले लिया। विकासखंड नरेंद्रनगर की पट्टी क्विली के पोखरी राजकीय महाविद्यालय में समय प्रबंध विषय पर 1 दिवसीय करियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर नरेंद्रनगर के उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यशाला में बच्चों को सही करियर चूज करने को लेकर जानकारी दी गई। आज पोखरी डिग्री कॉलेज में जो करियर काउंसलिंग की जो एक बच्चों के बीच में एक बैठक थी, सभा थी, इसमें मेरे द्वारा बच्चों को विभिन्न जो आजकल कैरियर हैं उपलब्ध हैं उसके बारे में जानकारी दी गई, बच्चों की क्वेरीज का समाधान किया गया और बड़ा अच्छा ही सेशन रहा आज। हमारे नरेंद्रनगर के उप जिलाधिकारी श्री DS नेगी जी का आगमन हुआ। उन्होंने महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया और हमारी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। इसका यही एक मूल मंत्र है कि हम समय का प्रबंधन करें, मेहनत करें और मेहनत करें। और सभी छात्र छात्राएँ इससे बहुत उत्साहित हुए, लाभान्वित हुए, ऐसा उनके व्यवहार से भी ज्ञापित हो रहा था। और हम सब ने अपने उप जिलाधिकारी महोदय का आभार ज्ञापन किया कि उन्होंने हम सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे कॉलेज में नरेंद्रनगर के SDM सर मिस्टर DS नेगी सर आए थे। आज वो करियर काउंसलिंग की तरफ से आए थे। उन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, बहुत सा ज्ञान दिया और अपने अनुभव हमसे साझा किए। हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, इस बारे में सिखाया। अपने गुरु का मतलब जो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया वो बातें हमसे साझा की। लालकुआं के कार रोड स्थित सरस्वती सिद्धांत एकेडमी में 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार समेत अन्य जिलों की टीमों ने प्रतिभाग किया।
2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बालक वर्ग में उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर के बीच प्रतियोगिता के साथ हुआ, जिसमें उधम सिंह नगर ने 33 पॉइंट के साथ उत्तरकाशी को हरा दिया। वहीं बालिका वर्ग में अल्मोड़ा ने नैनीताल को 9 पॉइंट से हराकर जीत दर्ज की। ये हमारी 20वीं सब जूनियर बाल बालिका राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता है, जो कि हमारे जिले नैनीताल ने आयोजित की है। यहाँ पे सिद्धांत एकेडमी के द्वारा हम दोनों ने मिलकर करी यहाँ पे, और इसमें हमारे 9 जिले बॉयज़ में और 6 जिले हमारे गर्ल्स में इसमें आए हैं, जैसे हरिद्वार, तुम्हारा आपका देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर प्रतियोगिता हो रही है। इसमें जो जीतेंगे वो तो जीतेंगे, बस हमारे सिलेक्टर जो हैं वो यहाँ से 30 बच्चों का, 30 गर्ल्स और 30 बॉयज़ का यहाँ सिलेक्शन करेंगे। फिर उनका कैंप लगेगा हमारा हरिद्वार में, वहाँ से फिर टीम एक सिलेक्ट होगी, 12 मेंबरों की टीम सिलेक्ट होके। सर, ये उत्तराखंड के लगभग सभी ज़िलों से यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं, और विशेष रूप से हम उत्तराखंड नैनीताल ज़िले के फेडरेशन का शुक्रगुजार हैं कि पहली बार हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम चाहते हैं कि सभी बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। टिहरी में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त BS मंडाल की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला सभागार में आयोजित कार्यशाला में उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 और अधिसूचित सेवाओं के संबंध में चर्चा की गई। आयुक्त BS मंडाल ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 37 विभागों की 409 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं, जो कि नागरिकों को मुहैया करवाई जा रही हैं। टिहरी जिले के चंबा नगर पालिका में मसूरी रोड स्थित कार्बल स्कूल में किंडरगार्टन बच्चों का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची चंबा नगर पालिका के अध्यक्ष सुमन नमोला और चंबा थाना के SSI दिनेश वल्लभ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आनंद की भावना, हर्ष की भावना, ये सब इसका मतलब होते हैं। एक साल की अपनी पढ़ाई के बाद साल के अंत में, लास्ट में जाकर वे अपने जो कुछ सीखे हैं उससे आनंदित होकर, उत्साहित होकर आज हम सभी के लिए आज का इस प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। काफी परिश्रम इसके पीछे है। सिस्टर शर्ली के नेतृत्व में हमारे केजी के टीचर लोगों ने, शिक्षिकाओं ने काफी मेहनत की है और आज इस कार्यक्रम हमारे लिए पेश कर रहे हैं। तो मैं सभी का, सबसे पहले सभी टीचरों का और सिस्टर शर्ली का अभिनंदन करता हूं और मैं अपने कर्तव्य की ओर आता हूं। मेरा कर्तव्य है आप सभी का स्वागत करना। सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि श्रीमती